गुड मॉर्निंग फ्रेंड। फ्रेंड, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अपने नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हम लोग आज के टॉपिक में देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा 2021 वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी की गई, उस संबंध में कुछ नॉलेज को अपन लोग देखेंगे। और इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो खाद्य रिपोर्ट नीति जारी की गई वो किस आधार पर जारी की गई, किस आधार पर ये जारी की गई है। ये जो नीति है वो किस आधार पर जारी की गई है, तो यह इसकी थीम के आधार पर जारी की गई है। और इस पर से जो संस्थान है और उन्होंने इसकी थीम क्या रखी थी, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19। इस थीम के आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, उनको देखते हैं आगे कि रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं। देखें, कोविड-19 लॉकडाउन जब से हुआ है उससे स्कूल, डे केयर सेंटर कैसे हो गए हैं, बंद किए गए हैं और इससे काफ़ी खाद्य उत्पादों की उपलब्धता क्या हुई है, प्रभावित हुई है। जो घरों में महंगे खाद्य पदार्थ, पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे फल सब्जी प्रयोग किए जाते थे, तो कोविड-19 के कारण अब उनके स्थानों पर कैसे खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाने लगा है, सस्ते खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाने लगा है। तो ये भी एक इन्होंने आधार रखा और इस आधार पर रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदुओं में अपनाया। इसके बाद इन्होंने अपना एक और बिंदु अपनाया, जैसे कि इसमें बताया है कि भारत का जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम था, जिसमें देश के करीबन कितने 80% प्राथमिक स्कूली बच्चे कैसे थे, शामिल थे। लॉकडाउन होने के कारण ये भी प्रभावित हुआ, क्योंकि ये प्राथमिक स्कूल जो हैं वो कैसे हो गए, बंद हो गए, लॉकडाउन की वजह से बंद रहे। तो इस टाइप से करीबन 80% यहाँ पर खाद्यान्न होता था, तो उसके कारण भी ये प्रभावित हुआ, बंद होने के कारण नहीं हो पाया, खाद्य पहुँच पाया। इसके बाद अगला पॉइंट में देखेंगे, भारत में करीबन 50% परिवारों ने ये भी बताया कि महिलाओं ने पिछले वर्ष की तुलना में जलाऊ लकड़ी और पानी लाने में अधिक समय बिताया है। क्या करते, लॉकडाउन था, इसकी वजह से 50% अधिक परिवार के जो महिलाएं थीं वो जलाऊ लकड़ी और पानी लाने में क्या बिताने लगी, अधिक समय बिताने लगी। इसके बाद आगे पॉइंट में क्या बताया कि प्रवासी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल करने के लिए एक बड़ी भारत ने प्रयास किया और उसमें एक बड़ी सफलता भी हासिल की, ये एक अच्छा पॉइंट बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में लगभग 80 मिलियन हेक्टेयर भूमि को कॉमन्स के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसमें कॉमन्स के रूप में ये ध्यान रखना है कि कितनी मिलियन हेक्टेयर, ये यूपीएससी पीसीएस से रिलेटिव इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कितनी मिलियन हेक्टेयर भूमि को कॉमन्स के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ये पूछते हैं पीसीएस और यूपीएससी इसमें। तो 80 मिलियन हेक्टेयर भूमि। अब जानना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी, तो इसमें देखना है, इसमें देखें वन, जल निकाय, चारागार शामिल थे। ये पॉइंट भी देखने वाला है, नोट करने वाला पॉइंट है कि इसमें कौन कौन से बिंदु इसमें शामिल थे। अच्छा, कॉमन देश की बात की जाए तो कॉमन देश में करीब कितने 350 मिलियन से अधिक लोगों के लिए आजीविका का स्रोत प्रदान करता है कॉमन देश में, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं, वे अपने वन उत्पादों और चारे के लिए इन क्षेत्रों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इन्हीं की वजह से तो उनकी आजीविका चलती है, घर चलता है। तो इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं, वन शामिल होते हैं, जल निकाय, चारागाह कॉमन देश में इन्हीं पे करते हैं। तो कुछ बेसिक सी पॉइंट थे, इनको जानी, रिपोर्ट को ध्यान रखना है। तो कोविड-19 के जो अपना खाद्य प्रोग्राम रिपोर्ट जारी करने के ये कुछ क्या थे, मुख्य बिंदु थे। आगे देखते हैं, इसमें सिफारिशों के ऊपर टिप्पणी देखेंगे। देखें, सरकार को विकास के एजेंडे पर खाद्य प्रणाली परिवर्तन को सही तरीके से रखने के लिए इन्होंने एक UNFS और COP26 शिखर सम्मेलन किया और जैसे आयोजन का उपयोग करना चाहिए।
बहुत सही बात है, ये आयोजन होंगे तभी तो सिफारिशें बढ़ेंगी और फिर इससे आगे की नीति को सही रूप से परखा जाएगा। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सभी खाद्य प्रणालियों के लिए लचीलापन बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है स्वास्थ्य संकट के समय में कमजोर आबादी के लिए रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा नीतियों के लचीलेपन का विस्तार किया जाना चाहिए। ये कुछ सिफारिशें हो सकती हैं, ये करे तो इससे ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। आगे पॉइंट में देखते हैं, रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पे आते हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पे देखते हैं। पहला बिंदु ये है कि लगभग 95 मिलियन लोग जो हैं वो ज़्यादातर कैसे हैं, अफ्रीका में अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं। जब अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिसमें गरीबी कैसी है, सबसे ज़्यादा है। तो लगभग 95 मिलियन लोग ज़्यादातर कैसे रहते हैं, अफ्रीका में गरीबी रूप में रहते हैं। अच्छा, पूर्व महामारी के स्तर की तुलना में गरीबी में रहने वाले गरीब लोगों की संख्या 150 मिलियन वृद्धि हो गई। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना लेवल के हिसाब से, यूपीएससी पीसीएस के लेवल से, कि लोगों की संख्या में कितनी की वृद्धि हो गई, लगभग 150 मिलियन की वृद्धि हो गई। किसके वजह से, कोविड-19 के कारण। वैश्विक स्तर पर महिलाओं का रोजगार जो है वो 39% है। हालांकि महामारी के दौरान उन्हें 54% नौकरियों का क्या हुआ है, नुकसान। तो काफ़ी ये बहुत वैसी वजह बनती है। इसको बार बार देखिएगा, एक दो बार समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अच्छा पॉइंट है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। और वीडियो में और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के पूरा प्रीवियस वीडियो है, उनको भी देखिएगा। और